गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास में इंग्लिश मीडियम के लेक्चर में थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थर्ड चैप्टर्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आप ऑलरेडी जो है इन इक्वेशंस के बारे में पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक एन एग्जांपल, आपकी जो इंट्रोडक्शन है इसमें सेकंड लाइन में पढ़िए। सेकंड लाइन में अखिला वेंट टू ए फेयर इन हर विलेज। सी वांटेड टू एंजॉय राइड्स ऑन द जायंट व्हील एंड प्ले हुपला। हुपला क्या है बताया हुआ है। हुपला इज ए गेम इन विच यू थ्रो ए रिंग ऑन द आइटम्स केप्ट इन ए स्टॉल एंड इफ द रिंग कवर्स एनी ऑब्जेक्ट कंप्लीटली यू गेट इट। आप ऐसे रिंग जो है थ्रो करते हैं और ये रिंग आप थ्रो करेंगे, यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को रिंग के अंदर आ जाएगा कोई ऑब्जेक्ट कंप्लीटली तो वो ऑब्जेक्ट आपका हो जाएगा। ये कह रहा है, ऐसा एक खेल है। द नंबर ऑफ टाइम सी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स सी हैड टू ऑन द जायंट व्हील। इफ ईच राइड कॉस्ट इज 3 rupees एंड ए गेम ऑफ हुपला कॉस्ट इज 4 rupees, हाउ वुड यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ राइड्स she had and how many times she played hupla। तो ये है। तो यहां पे आप स्टेटमेंट पढ़ लेंगे अच्छे ढंग से। तो यहां स्टार्ट आप ऐसे करेंगे कि हम यहां पे ये सपोज करेंगे लेट द नंबर ऑफ राइड्स that Akhila had by X and the number of times she played Hupla बाई वाई। देखो हम यहां ये सपोज कर रहे हैं कि द नंबर ऑफ राइड्स दैट अखिला हैड बाई एक्स। हम सपोज कर लेते हैं कि अखिला जो राइड्स करती है जो जायंट व्हील के ऊपर वो एक्स टाइम्स करती है, एक्स बार करती है। और नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड हुपला, वो हुपला जो गेम है वो वाई टाइम्स खेलती है। ये हम सपोज कर लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बात करें हम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आपको कंडीशंस गिवन है। यदि आप स्टेटमेंट पढ़ोगे तो कंडीशंस ये है कि y इज इक्वल टू 1/2x। जो हुपला खेलने की संख्या है वो राइड्स करने के हाफ के बराबर है। ये गिवन है। स्टेटमेंट पढ़ देता हूं कि क्या है। द नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड हुपला, द नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड हुपला वाई है इज हाफ 1/2 है किस नंबर के, नंबर ऑफ राइड्स सी हैड ऑन द जायंट व्हील, तो इसका हाफ है। और सेकंड क्या है कि अब एक बार राइड करती है, राइड जो है जायंट व्हील पे राइड करती है तो 3 rupees जो है स्पेंड करती हो, एक्स टाइम्स करेगी तो टोटल अमाउंट इज 3x। ये सी स्पेंड बाय राइडिंग, ये राइडिंग पे जो है वो स्पेंड करेगी। और हुपला वाई टाइम्स खेलती है तो 1 टाइम्स हुपला के ऊपर जो उसका स्पेंड होता है मनी वो 4 rupees है, तो वाई टाइम्स है तो 4y, टोटल 20 rupees है उसके पास। दिस इक्वल टू 20, ये 20 आ जाएगा। यहां पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ऐसे तो 2y इक्वल टू x आ जाएगा।
तो इसको x इक्वल टू 2y लिख सकते हैं और इसको इस साइड में लेके आ सकते हैं। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे इन दोनों का। देखो आपने 9th क्लास में ग्राफ जो है किया है, ग्राफ अब करते हैं 9th क्लास के अंदर। अब इसमें ग्राफ आप ऐसे बनाते थे कि सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, और यहां आप क्या करेंगे y की वैल्यू x में निकाल लेते थे। वहां 4y इक्वल टू 20 माइनस 3x को राइट में लेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 20 माइनस 3x डिवाइड बाई 4। अब इसकी टेबल बनाएंगे हम। अब इसका सॉल्यूशन जो है ग्राफ से निकालेंगे, ग्राफ के माध्यम से इसका सॉल्यूशन निकालेंगे कि वो कितनी बार जो है राइड्स करती है और कितनी बार हुपला खेलती है। तो ये हम क्या है सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे ग्राफिकली मेथड से, ज्यामिति से। तो यहां देखिए आप x की वैल्यू पुट कर सकते हैं, y की निकाल सकते हैं, y पुट करके x की निकाल सकते हैं। y की मान लो 0 पुट करते हैं, यहाँ पे 2 0 0 x 0 आ गया। y की 1 पुट करते हैं तो x 2 आ गया। तो आप और वैल्यू भी ले सकते हैं, दो सफिशिएंट हैं। अब यहां देखिए आप यहां x की ऐसी वैल्यू पुट करेंगे कि y जो है वो कंप्लीट नंबर आ जाए। फ्रैक्शन से हमें बचना चाहिए, फ्रैक्शन से कोशिश करें अवॉइड करें, और फ्रैक्शन कहीं आती है तो हम कोशिश करते हैं कि हाफ में आ जाए। जैसे 1.5 आ जाए, 1.5 लिख देंगे, 2.5 लिख देंगे या माइनस 1.5 लिख देंगे। 0.5 पर आएगा तो हमारे लिए इजी है ग्राफ पे लेना। तो इसलिए आपने कोशिश तो ये करनी है फर्स्ट कि कंप्लीट वैल्यू पुट करें x की और कंप्लीट निकालें। अब जैसे ही देखो x की वैल्यू आपने 0 ले ली, देखो आप 0, ये 0 हो गया, 20/4 5 आ जाएगा, कंप्लीट आ गया। अब मान लो मैं x की वैल्यू 1 लेता हूं तो 1 पे 3 आएगा, 20 माइनस 3 17 डिवाइड बाई 4 नहीं हुआ कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ तो फ्रैक्शन में आएगा, पॉइंटों में आएगा, तो ग्राफ पे दिक्कत आएगी, तो 1 नहीं लेंगे। फिर 2 पे ट्राई करते हैं, 2 पे आ गया 6 20 माइनस 6 14 भी 4 से डिवाइड नहीं होता, ये नहीं लेंगे। फिर 3 भी डिवाइड 4 आ जाएगा, 4 पे कंप्लीट हो जाएगा। देखो 4 3 से 12, 20 माइनस 12 8/4 दिस इज 2। तो ऐसे आप ट्रायल मेथड बोलते हैं इसको हम, एरर एंड ट्रायल मेथड। तो आप ट्रायल मेथड से जो है ट्राई करते रहेंगे, और उसके बाद जो है कोशिश ये रहनी चाहिए आपकी कि आप x की वैल्यू पुट करें तो वो कंप्लीट पुट करें और y की भी कंप्लीट आए, और यदि आप y की पुट करते हैं तो x की कंप्लीट आए। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप हमेशा x की वैल्यू पुट करेंगे। आप x की वैल्यू पुट करके y निकाल सकते हैं, y की पुट करके x निकाल सकते हैं। ये आपने लिखना है, पहले ऊपर x लिखते हैं, नीचे y लिखते हैं। अब आपने 9th क्लास में हमने सिखाया है कि 0 0 का अर्थ क्या है, यहाँ 0 0 ऐसे पॉइंट से है, और ये 2 1 पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। यहां भी ये 0 5 है पहला पॉइंट, और ये 4 2 है। ये पॉइंट की फॉर्म में लिख दिए मैंने, जो 9th क्लास में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिखाते थे हम, पॉइंट की फॉर्म में। नाउ मेक द ग्राफ ऑफ दिस। तो वी ड्रॉ x एक्सिस, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, दिस इज ए y एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। स्केल लेंगे, we suppose that 1 centimeter equal to 1 along x axis and y axis, ये सपोज कर लेते हैं। तो आपने यहां वैल्यूज देखनी है दोनों में। देखो x की वैल्यू मैक्सिमम 4 तक है, तो पॉजिटिव वैल्यू है, तो 1 2 3 4। y की वैल्यू 5 तक है, 1 2 3 4 5, आप देख सकते हो। अब ये पॉइंट्स प्लॉट करेंगे जैसे आप करते थे 9th क्लास में, 0 0। तो 0 0 पॉइंट ये है, 2 1 2 और 1, 2 के सामने 90, 1 के सामने 90, जहां कट करेंगे पॉइंट हो जाएगा 2 1। ये 0 0 है, ये 2 1 है, 2 1। इनको ज्वाइन करेंगे आप, ये हमारे पास एक लाइन आएगी। इस लाइन को लिखेंगे x इक्वल टू 2y, x इक्वल टू
2y, ये लिखेंगे। अब सेकेंड लाइन के लिए 0 फाइंड, x 0 है y 5, ये पॉइंट है। यू नो दैट ऑन y एक्सिस के ऊपर x इज ऑलवेज 0। इसकी इक्वेशन ये होती है, y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0 और x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0। जैसे ये लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन ये है x इक्वल टू 2y, ऐसे x एक्सिस की इक्वेशन क्या है y इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या है कि आप x एक्सिस के ऊपर कहीं भी कोई पॉइंट लेंगे, x एक्सिस के ऊपर उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और y एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट लेंगे तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। ये इक्वेशन है और इसका पॉइंट्स का नाम है 0 5। और सेकंड इज 4 2, x 4 और y 2, तो 4 पे 90 और y 2 पे 90, 4 पे 90 और y 2 पे 90, जहां काटेंगे वो लेना पड़ेगा। ये पॉइंट बनेगा, ये बनेगा 4 2। अब इसको मिलाएंगे, ऐसे आगे चलेगा और दिस इज, दोनों साइड में एरो लगेगी, ध्यान रखना। सेकंड लाइन की इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 2। तो ये हमने ग्राफ बनाया, ऐसे आपने ग्राफ बनाना है पेंसिल से। ग्राफ पेपर पर बनाए तो बहुत अच्छी बात है, प्लेन पेपर पर बना सकते हैं आप, लेकिन ग्राफ पर बनाए कोशिश करें। तो अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों लाइन जो कट करती हैं, कट वो इस पॉइंट पर कट करती हैं। यदि दो लाइंस एक पॉइंट पर कट करती हैं तो इन दोनों जो है समीकरणों का, इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन होगा। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैव यूनिक सॉल्यूशन। जो लीनियर जो पेयर है, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन, यदि वो एक पॉइंट पर कट करती हैं तो। अब यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा, इस पॉइंट पर कट करती है, इसे कोऑर्डिनेट है 4 और 2, इस पॉइंट क्या है 4 और 2, इसके सामने जो है आप देखेंगे तो x4 आएगा, ये x4 है इस पे, और यहां देखेंगे सामने 90 पे तो y आएगा, y is 2, क्योंकि इस पे 2 है y। तो यहां पे इसका सॉल्यूशन ये आएगा, सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 2। क्योंकि इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जहां कट करती हैं दोनों इक्वेशंस, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उस पर x चेक करेंगे तो 4, y चेक करेंगे 2। दीज आर सॉल्यूशन ऑफ दीज टू इक्वेशंस। कॉमन सॉल्यूशन ये है, जहां कॉमन पॉइंट पर कट करेगी, कॉमन सॉल्यूशन ये है जो आप देख रहे हैं इसमें। अब x क्या था, व्हाट इज x? नंबर ऑफ राइड्स दैट अकीला हैड बाय, दिस इज 4। वो जो राइड्स करेगी, जो जेंट व्हील के ऊपर राइड्स करेगी, वो 4 टाइम्स करेगी, और हुपला 2 टाइम्स खेलेगी। हुपला प्लेज 2 टाइम्स। तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया, ये आंसर आ गया। तो ये आप जो है ग्राफिकली मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं इसको, और इससे हम करेंगे। अब जो मैं आपको चैप्टर्स का बता रहा था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल्स, पहले तो मैं एक बार लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स के बारे में बता दूं आपको। लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स 9th क्लास में जो इन जनरल फॉर्म में ये होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज ए लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। लीनियर का मीनिंग क्या है कि जो x एंड y वेरिएबल्स हैं उसकी पावर 1 होनी चाहिए, दैट इज नोन एज लीनियर। तो x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, लीनियर है। a b c दीज आर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, और वेयर A and B are not both 0, both 0, दोनों 0 नहीं है, तो therefore that is A। इसको ऐसे लिख सकते थे आप, a स्क्वायर b स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। इसका मीनिंग यही है कि दोनों इकट्ठे 0 नहीं हो सकते। ये ऐसी कंडीशन लिख सकते हैं, ऐसी भी लिखी होती है कंडीशंस। और x एंड y जो वेरिएबल्स हैं, a b c कांस्टेंट हैं, और इक्वेशंस का मीनिंग क्या है, इक्वल टू असाइन है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड प्रेजेंट है, तो इसको बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल। देखिए मैं एक बता, लीनियर वर्ड का मीनिंग है कि वेरिएबल्स की पावर 1 होनी चाहिए। इक्वेशंस का मीनिंग है इक्वल टू होना चाहिए, लेफ्ट और राइट दोनों साइड होने चाहिए, और लीनियर जो है वेरिएबल प्रेजेंट हो, x और y प्रेजेंट है। 2 वेरिएबल्स
एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं इसमें। ये आपने जो है इसमें देखना है। अब हमारे पास जो हम सोल्व करेंगे तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये आएगा हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आएगा। हम क्या है कि इन दोनों को ग्राफिकली सोल्व करेंगे। वी सोल्व दीज सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यूजिंग ग्राफिकली, ग्राफ के अकॉर्डिंग। तो इसका ग्राफ बनाएंगे तो तीन सिचुएशन आ सकती है। तीन सिचुएशन, पहली सिचुएशन ये आ सकती है कि ग्राफ आपस में कट कर जाए, ऐसे एक पॉइंट्स के ऊपर कट कर जाए। कट करेगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। जैसे ये कट करके आपने ये दोनों एक कट पॉइंट को कट करेंगे, जिस पॉइंट के ऊपर कट करेंगे दैट इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ बोथ इक्वेशंस। दोनों का इक्वेशन होगा, इसके सामने x, इसके सामने y, एक्स वाई की जो वैल्यूज होगी वो दोनों इक्वेशंस का, इसका भी और इसका भी, दोनों इक्वेशन का कॉमन सॉल्यूशन होगा। तो ये हम निकाला है। और दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि लाइन के ऊपर लाइन आ जाए, जैसे फर्स्ट की भी ग्राफ भी आ जाए, सेकंड का भी आ जाए। फर्स्ट सेकंड दोनों की लाइन की ऊपर लाइन कंप्लीटली कोइंसाइड कर जाए, तो इसमें होगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और तीसरा ये आ सकता है कि ग्राफ पैरेलल आ जाए लाइन का, दोनों लाइंस क्या आ जाए पैरेलल। पैरेलल लाइन कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो आपको ये पता है 9th क्लास में हम पढ़ाते हैं आपको कि इसमें इक्वेशंस का सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन से क्या मीनिंग है? सॉल्यूशन से ये मीनिंग है कि हम x और y की ऐसी वैल्यू पुट करें कि बोथ साइड्स आर इक्वल। तो x और y की वैल्यू जो है इसको ये सेटिस्फाई करे, इक्वेशंस को सेटिस्फाई का मीनिंग यह है कि बोथ साइड्स आर इक्वल आए, दैट इज सॉल्यूशन। जैसे यहां ये इक्वेशन है 0 0 सॉल्यूशन है इसका, 2 1 सॉल्यूशन है। यहां पे ये इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन 0 5 सॉल्यूशन है, 4 2 सॉल्यूशन है। ऐसे बहुत सारे निकाल सकते हैं। तो जो सॉल्यूशन होता है इक्वेशंस का वो उसकी ग्राफ के ऊपर लाई करता है। जो सॉल्यूशन होगा इक्वेशन का दैट पॉइंट इज लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ दैट इक्वेशन, उस इक्वेशन के ग्राफ के ऊपर लाई करेगा। और इसके ऊपर कहीं भी कोई पॉइंट ले, मान लो ये पॉइंट ले लिया हमने, इसके सामने x कितना है और सामने y भी आएगा, कुछ x आएगा कुछ y आएगा। जो x y की वैल्यू आएगी वो आपको इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगी। तो दोनों साइड से ट्रू होता है, लेफ्ट राइट से। थैंक यू वेरी मच।